एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। तुझे के होठों पे देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। हाँ जी, लो जी, हम फिर आ गए हैं एक नया ब्लॉग लेके, वो भी गानों के ऊपर। और ये भी है ओल्ड सॉन्ग और फिल्माया गया है राज कपूर पर। इतना ही जानती हूँ, फिल्म का नाम मुझे पता नहीं है। बस देख लेती हूँ मैं, जो सॉन्ग अच्छा लगता है उस पर मैं बना देती हूँ। और पुराने सॉन्ग में तो मेलोडी होती है। और आज का जो ब्लॉग है वो हमारे बोलने पे है, मतलब हमारी जो बोली में मिठास है और जो हमारी बोल हैं वो सब याद रखते। देखिए, हम कहीं जाते हैं आते हैं तो हम ना तो धन लेके जाते हैं, ना दौलत लेके जाते हैं, ना ही कोई हमारा बैंक बैलेंस इतना होता है, बट जो हमारी बोली है ना वो हमेशा सबको याद रहती है। चलिए, ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब के सारे लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे चैनल में, रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए एक नया ब्लॉग बनाते हैं। मैं पहले नहीं बोल पाई थी, ऐसी हूँ मैं जल्दी, ऐसे ही समझ लीजिए। गाना शुरू करती हूँ तो गाने की डेफिनेशन बताने लगती हूँ, फिर ये भूल जाती हूँ कि मुझे आपका स्वागत भी करना है, बट आप घर के ही हो, बुरा भी नहीं मानते, भूल जाती हूँ कभी कभी। डेली तो आ ही रही हूँ तो आप समझते हैं कोई ना, भूल गई होगी, ऐसी तो है जल्दी। बट वो कहती है दिल से, मैं आपको हमेशा ही ये कहती रहूँगी कि आइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मुझे सपोर्ट करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं गाने के ऊपर ही। जो मैंने गाना गाया है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। माटी के मोल मतलब होता है कि हम पैदा होते हैं, ज़मीन से ही जुड़े होते हैं, और एक दिन हमें कहाँ मिलना होता है? मिट्टी में। तो ये गाने में यही बताया गया है कि एक दिन मिट जाएगा, मतलब एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मतलब इंसान को कहा गया है कि तू एक माटी का पुतला है, माटी में ही मिल जाएगा एक दिन, बट जो तेरे बोल है ना, जो तेरा व्यवहार है, जैसी तो दूसरों से बातें करता है, वही बस रह जाते हैं। और ये सच है कि हम चले जाते हैं, बट हमारा बोलना, हमारा व्यवहार, हमारी किसी के साथ की गई अच्छाई, ये सब लोग हमेशा याद करते हैं। ऐसा ही तो होता है ना, क्यों अच्छे लोगों को आज भी याद करते हैं लोग? जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, अच्छे नेता हुए हैं, अच्छे कोई क्रांतिकारी हुए हैं, उन्हें क्यों याद करते? उनके अच्छे कर्म थे, अच्छे व्यवहार थे, अच्छे बोल थे, उन्हीं की वजह से तो सब याद करते हैं। वहीं जो क्रिमिनल रहते हैं उनको तो सब मरने के बाद भी गालियाँ देते हैं कि अच्छा हुआ, बहुत नीच आदमी था, मर गया, अच्छा हुआ। तो अपनी छवि हमें ऐसी बनानी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम गरीब हैं, होता है गरीब अमीर, कोई हर कोई तो पैसे वाला होता नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकती, मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। पैसों से मदद होती भी नहीं है, पैसों से सब कुछ तो खरीदा जाता नहीं है। बट हमारे दो प्यार के बोल किसी को बहुत ज़्यादा सांत्वना भी दे सकते हैं। हम खुद के शरीर से भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। हमने अगर किसी से, कोई भी बीमार है या कुछ किसी को प्रॉब्लम है, और हमने फ़ोन किया या फिर उसके घर जाकर या फिर सामने ही जाकर हमने उससे प्यार से पूछ लिया, कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, कैसा हुआ ये सब, उसे कितना अच्छा लगेगा। सोच सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं हमारे पास पैसा ही हो तो हम उससे पैसे की मदद करें तभी उसे तसल्ली, नहीं, पैसे से ज़्यादा इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। और इंसान की भी जो, जिसके मीठे बोल हों, जिसके बोलने से ही ऐसा लगे कि नहीं, हम इसकी बातें सुनते ही रहें। कई इंसान होते हैं ना, उनकी बातें सुनने का बार बार मन करता है, ऐसा मन करता है नहीं, हम इन्हें सुनते ही रहें। वो बोलते ही इतना प्यारा है, इतना प्यारा बोलते हैं कि हर, उनके हर एक शब्द में प्यार झलकता है। और ऐसा लगता है नहीं, ये कितना प्यारा बोलते हैं। जो भी प्रवचन वगैरह हम सुनते हैं, ये जो महाराज हैं कथा भागवत करते हैं, उनकी यहाँ भीड़ क्यों होती है?
वही वहाँ पे चिल्लाने लगे, गालियाँ निकालने लगे, तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा। बस इसलिए एक तो उनकी वाणी जो होती है उसमें बहुत मिठास होती है और ऊपर से वो बातें अच्छी करते हैं, तो इसीलिए तो इतनी भीड़ जाती है वहाँ पे। तो जो वाणी है ना वो हमेशा है ना इंसान को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। हमारी सुंदरता वगैरह ये बहुत पीछे रह जाती है। किसी दिन हम सुंदर नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं, ये तो ढल जाएगी। ये हमेशा ऑल टाइम सुंदर रह भी नहीं सकते हम। कभी हम अच्छे हैं तो कभी बुरे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान हैं तो बूढ़े होंगे, बचपन तो गया, बचपन गया, जवानी आई तो बूढ़े भी होंगे। बट जो हमारी आवाज़ है ना और व्यवहार है, उसकी मिठास है, वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा वैसी ही रहती है, क्योंकि वो हमने अपने अंदर समा रखी है, वो हमने अपने अंदर उतार रखी है कि हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे। बट कभी कभी गुस्से में लोग बोल भी जाते हैं ना, कई लोगों को तो पता है गुस्सा भी ऐसा होता है, वो गुस्सा भी करेंगे ना तो हंसते रहेंगे और हंसते हंसते ही डांटेंगे, तो उसका तो गुस्सा भी बहुत प्यारा लगता है। कई लोगों का गुस्सा इतना अच्छा होता है ना कि वो हंसते हंसते डांटते हैं ना, अरे ऐसा क्यों किया, अरे यार तुम डांट रहे हो या उससे प्यार कर रहे हो। ऐसा होता है किसी किसी का गुस्सा। सही पूछो ना तो गुस्सा करना मुझे भी नहीं आता, मैं इतना गुस्सा नहीं कर पाती हूँ। बट मुझे सब बोलते हैं फेसबुक पे भी वैसे भी कि आपको हमने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो सही है, मैं नहीं करती, मैं बहुत कम गुस्सा करती हूँ। बस ये है गुस्सा आता है, किसी से नफ़रत हो जाती है तो बस उससे बोलना बंद कर दो, किसी से बहस मत करो फालतू की, कि हम चार बातें कहेंगे, सामने वाला चार बातें कहेगा और बहस बढ़ेगी, वो गालियाँ देंगे, हमें आती नहीं है, क्या मतलब इससे। इससे बेटर होता है कि हमें कोई पसंद नहीं है या किसी की बात चुभ रही है, उससे बोलना बंद कर दो। बोलोगे नहीं, बात नहीं बढ़ेगी, वो अपनी हाल में मस्त, हम अपने हाल में मस्त। गुस्सा करके लड़ाई करने से बेटर ये होता है और मैं ऐसा ही करती हूँ, बोलना बंद कर देती हूँ। ठीक है, जब उन्हें समझ आएगी कि मैंने गलती की तो खुद आ जाएगा, कोई नहीं तो रहने दो। ठीक है, हम गलती, कोई हमें कह रहा है गलत तो हम गलत ही सही, हम उससे कहेंगे नहीं तू गलत, वो कहेगा हमें तू गलत, उससे क्या होगा, बात ही बढ़ेगी, बहस होगी। इससे बेटर होता है हम ही चुप हो जाएं, क्योंकि बराबर में मुंह चलाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। तो और एक दो अंतरे और कहे गए हैं कि दूजे के होठों पर दे के अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दूर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको गीत दे के जाएं, वो नहीं है। मतलब कि दूजे के होठों पे मतलब अपनी जो हम जो कर रहे हैं ना उसकी कहानी, मतलब जो हमने किया है वो दूसरे के होठों से सुनी जाए। ऐसा कुछ हम करें कि दूसरे के होठों द्वारा हमारे बारे में बताया जाए सबको। ऐसी कोई निशानी छोड़ो फिर दुनिया से जाओ। मतलब इतना कुछ करके जाओ कि हमारे मरने के बाद भी लोग कहें, हमारे हमें याद करें और कहें कि नहीं वो ऐसी बातें करता था, उसका व्यवहार ऐसे था, बहुत अच्छा था, बहुत लॉयल था, उसकी बातें बहुत सच्ची थी, उसकी हर एक बात में मिठास थी। ऐसा कुछ हम करें, यही इस गाने की डेफिनेशन है जो मैंने गाया है। ब्लॉग बनाती हूँ गाने का, पूरा मैंने बताया है कि वो जो गा रहे हैं कि है ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मतलब हम खुद माटी में मिल जाएंगे और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो जो हमारी बोली है, भाषा है, उसकी मिठास है, यही रह जाएंगे हम। हमें तो मिट्टी में मिलना ही है एक दिन, हर कोई नहीं रहता हमेशा, एक दिन सबको जाना होता है, हम भी जाएंगे, कोई और भी गया होगा, कोई और जाने वाले होंगे, तो सब जाएंगे। बस ऐसा कुछ करके चलो ना जिससे कि हमारी मतलब ऐसे गीत दे के चलो किसी को कि एक निशानी छोड़ के चलो फिर दुनिया से जाओ। मतलब हम ऐसा कुछ करें, इतना अच्छा काम करके जाएं कि लोग बाग हमें याद रखें। वैसे ना आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे हाँ ऐसा कुछ मत कहो, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे लोग वीडियो को देख के कहें कि ये ऐसे वीडियो बनाता था, वो नहीं। कुछ ऐसा करके जाओ कि हम अगर चले भी जाएं तो हमारा वीडियो कोई देखे तो एक बार तो कहे नहीं कैसा भी था बंदा, कितनी अच्छी बात कहता था, कितना अच्छा बोलता था। इतना कुछ हम करके चले जाएंगे तो आजकल तो सोशल मीडिया पे ये भी है, कोई मर भी जाता है ना तो उससे भी हम देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले ये सुविधा नहीं थी बट अब है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी यादें, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी मिठास हम सबके दिलों में छोड़ सकते हैं उसकी छाप।
सोशल मीडिया नहीं, चलो किसी को नहीं होता, नहीं बोलना था, हर कोई तो नहीं कर सकता ना ऐसा कि उससे बोलना आए। सोशल कई लोगों को शर्म होती है, झिझक होती है, तो कोई ना, आप समाज सेवा करिए, आप लोगों की हेल्प करिए। ऐसे मत सोचिए कि हमें कौन जानता है, किसी को दिखा के किया तो क्या किया। वो मदद तो ऐसे होती है, अचानक कोई को मदद की ज़रूरत है और हम कुछ भी ना सोचें और उसकी मदद के लिए निकल पड़े, वो होती है मदद। और हम किसी को दिखा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और फिर मदद कर रहे हैं, वो मदद नहीं होती, वो तो तुम खुद की मदद कर रहे हो। दिखा रहे हो कि भाई हमने इतना कुछ दिया है, वो अपने फॉलोवर बढ़ा रहे हो, अपने व्यू बढ़ा रहे हो, वो मदद नहीं होती, वो तो तुम खुद का ही भला कर रहे हो। बेचारे औरों की इंसल्ट और करवा रहे हो ऐसे कैमरे के सामने लाके। होता है ना, आजकल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक केला पकड़ लिया, किसी को दे दिया और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे फ़ोटो खिंचाने से क्या होगा? आप तो उनकी बेइज्जती और करा रहे हो उनको, वो तो बेचारे मासूम हैं, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है उससे, जो मिला थोड़ा बहुत उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। बट आप तो सोचिए ना, ये कर क्या रहे हैं आप उनकी बेइज्जती करा के अपनी इमेज बना रहे हैं। नहीं बनती है। हालांकि कोई नहीं, आपके फॉलोवर ज़्यादा हैं तो कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। बट एक दिल से जो आप मदद करेंगे ना, और किसी को कहेंगे, एक कहते हैं ना गुप्त दान जो लोग देते हैं, बहुत लोग देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि दान देंगे, थोड़ा सा दान देंगे, एक नेम प्लेट और उनका नाम इतना बड़ा लिखवा देंगे कि बस दुनिया पढ़े कि इन्होंने मदद की है। क्या होता है इससे? दुनिया देखती है तो आपको बड़ाई मिल जाती है बस। बट पता है, मदद उनकी करनी चाहिए जिनको ज़रूरत हो। कभी होता है ना कि कई लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, इतने मतलब भिखारी होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। कई जगह मैंने सुना है कि उनके घर में मर्सिडीज है, उससे आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं गाड़ी में, फिर भीख मांगते हैं। उनको तो देना भी बेकार है। और कभी ऐसा होता है कि इतने लोग मजबूर होते हैं रियली में, बट फिर भी वो भीख नहीं मांगते, धंधा करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, उन्हें नहीं चाहिए, वो कमा के खा सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर हैं जो कपड़े चेंज करके भीख मांगते? मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर हैं जो लाचार हैं बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए हुए हैं, वो कुछ करके खा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बीच में मेरे आ जाता है पॉइंट कोई ना कोई जुड़ के, तो मैं बोल जाती हूँ। बाकी ब्लॉग तो वही चल रहा है कि हमें अपनी वाणी पे, तो हमें अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए, इतनी मिठास कि हम किसी से कोई काम की कहें ना तो वो कोई मना नहीं कर पाए। किसी से भी अगर हम प्यार से कहेंगे ना ऐसा काम कर दो, सच्ची में वो नहीं कर रहा होगा ना तो भी मना नहीं कर पाएगा। और अगर हमने किसी को धमकी देकर कहा, करता है कि नहीं, नहीं तो पड़ेगा थप्पड़, तो भाई थप्पड़ तो उसके पास भी है, वो भी तो मार सकता है, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। ऐसे करके आप किसी से कुछ नहीं करा सकते। बेटर होगा आप प्यार से बोलिए, उसे प्यार से कहेंगे तो कोई भी कर देगा। मैं सच कह रही हूँ, जो काम प्यार से हो सकता है ना, वो लड़के झगड़ के कभी नहीं हो सकता। मैंने और भी ब्लॉग में ये बात कही है बार बार, और आज ये गाने का ब्लॉग बनाया था तो उसके रिलेटिव में ये बात फिर आ गई, तो कोई ना, उसको फिर कह दिया है मैंने कि अपनी वाणी में मिठास लाइए, किसी से कड़वा मत बोलिए, ना ही किसी को गलत बोलिए, ना ही किसी को गलत गालियाँ बकिए। बोलते ना हर बात में गालियाँ बकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कुछ नहीं होता इससे। आपको क्या लगता है, आजकल तो सोशल मीडिया पे भी मैं देख रही हूँ जो वीडियो बना रहे हैं गालियाँ निकाल रहे हैं, हद है। और लोग बाग उनको पसंद भी कर रहे हैं। मुझे इसका भी समझ में नहीं आता कि लोग बागों को उनमें गालियों में क्या पसंद आ गया। वहीं कोई एक साधारण सा वीडियो बना रहा है बट उसमें इतनी अच्छी बात कह रहा है, उस वीडियो को आप सुनते तक नहीं है, स्किप कर देते हैं। तो पब्लिक भी आजकल ऐसी हो गई है कि उनको गालियाँ ही पसंद है। जो गालियाँ बक रहे हैं वो वायरल हैं, जो अच्छे वीडियो बना रहे हैं वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। बट कोई ना, स्ट्रगल ही तो है, बट अपनी छवि तो गलत नहीं कर रहे ना, अपनी छवि साफ सुथरी रखेंगे हम। और ऐसा कुछ किसी को कहने का मौका ही नहीं देंगे कि कोई कभी कहे कि ये तो ऐसे गंदे वीडियो बनाते हैं, या फिर ये ऐसा कहते हैं, ऐसा बनाते हैं, ऐसा दूसरों को गालियाँ देते हैं। वो तो हमें करना ही नहीं है। खैर, बढ़े चाहे नहीं बढ़े, हमें फॉलोवर, ऐसे फॉलोवर चाहिए भी नहीं जो हम गलत काम करके बढ़ाएं। हम तो
कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिससे हमें भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी सुन के अच्छा लगे और उसे रियली में रियलाइज हुए कि नहीं, बंदे ने अच्छी बात कही है, काम की बात कही है, उन्हें कुछ सीखने को मिले, उससे उन्हें मोटिवेट हो थोड़े से। बस हमारा इतना सा उद्देश्य है। और ये मैं नहीं कहूँगी कि ये मैं फ्री में कर रही हूँ, नहीं, ज़रूरत भी है मेरी। ज़रूरत इसलिए है कि मुझे अपने घर वालों के लिए, मम्मी पापा का सपोर्ट करना है। तो ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई गई है। फ्री में आजकल कोई काम नहीं करता, बस ये है कि हम मेहनत करके करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी से मांग रहे हैं, वो नहीं कर रहे, बस मेहनत कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो कामयाब हो जाएंगे। तो काफ़ी बोल दिया है मैंने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी वाणी में मिठास लाना है, ऐसा कुछ करके जाना है कि लोग हमारे बारे में हमारे बाद भी बातें करें। बस इतना सा उद्देश्य था। ये जो गाना मैंने शुरू किया उसका भी ब्लॉग बनाया, उस गाने पे वो यही समझाना था कि हमें सबसे प्यार से बात करनी है। और ज़िंदगी है मनुष्य की, एक बार मिलती है, कितने करोड़ मतलब योनियाँ होती हैं तब जाके हम इंसान बनते। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें याद रखें और हमारी वजह से हमारे घर वालों का भी नाम ऊंचा हो, वो भी याद करें कि नहीं, लोग कहें कि नहीं, ये मेरी बहन थी, ये मेरी वाइफ थी, या ये मेरी बेटी थी, पत्नी थी, कुछ भी बोलें। ऐसा कुछ करके जाएं कि उन्हें भी फ़क्र हो, वो दिखा सकें चार लोगों को देखिए इस बंदी ने या बंदे ने ऐसा काम किया है। ऐसा कुछ करके जाइए, क्यों किसी से दुश्मनी लेना। अगर हो भी ना ऐसा दुश्मनी की नौबत आई तो आप पीछे हट जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अड़िए मत किसी से। पीछे हटना ज़्यादा बेटर है, ना कि उससे लड़ने से। बस कब तक चिल्लाएगा, चिल्लाने दो, अपन क्यों अपनी ज़ुबान ख़राब करें। बस ऐसा रखिए अपन को। तो आई होप मेरा ब्लॉग बनाने का उद्देश्य यही था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। और आप अगर मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, हमें मिठास लानी चाहिए अपनी वाणी में, मीठा बोलना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, टॉपिक कैसे लग रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और मुझे सपोर्ट तो आपको करना ही है, कमेंट्स भी करने हैं। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं बार बार कहूँगी कि मेरे एक वीडियो नहीं, मेरी सारी वीडियो देखिए। बहुत अच्छा अलग अलग टॉपिक मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप एक बार मौका तो दीजिए, आइए तो मेरी वीडियो पे देखिए, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग पड़े हुए हैं। तो फिनिश करती हूँ मैं यहीं पे। और आपसे क्या ही बोलूँ, आप तो जानते ही हैं कि आप मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। आपसे वादा लूँगी भी नहीं मैं, क्योंकि आप हो ऐसे कि मुझे सपोर्ट करते रहोगे। कई लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हार्टली थैंक। तब तक के लिए चलो ध्यान रखिए। मैं बार बार 2-3 बार बोल चुकी हूँ, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, और बीच में कोई और बात बोलने लगती हूँ। अब फिनिश कर देती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।